नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। झारखंड में पहले चरण का बेहतर मतदान स्वागत योग्य है। इस पठारी राज्य में मतदान के अंतिम आंकड़े देर से आए, पर जो आंकड़े सामने आए वे बहुत उत्साह जगाने वाले हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में माओवादियों के चुनाव बहिष्कार के बावजूद बूथों पर लंबी कतारों से साफ है कि वहां की जनता ने नक्सलियों की धमकियों की परवाह नहीं की और खुलकर वोट डाले। झारखंड के पहले दौर में 43 सीटों पर हुए मतदान का आकलन सभी दल इस लिहाज से कर रहे हैं कि ये 2019 के मुकाबले 3% ज्यादा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान में जबरदस्त उत्साह दिखा। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां 66.48% मतदान दर्ज किया गया। झारखंड की 43 सीटों पर पिछली विधानसभा चुनाव में 63.9% मतदान हुआ था। आयोग के मुताबिक नक्सल प्रभावित सीटों पर नक्सलियों की धमकियां बेअसर रहीं और मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। पहले चरण में पिछली बार जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 3% ज्यादा मतदान किसको जीत दिलाएगा, इस पर आकलन और दावे हो रहे हैं। भाजपा का एनडीए गठबंधन इसे अपने लिए और इसका विरोधी गठबंधन अपने लिए फायदेमंद बता रहा है। 2019 में पहले फेज में 38 सीट पर 63.75% वोटिंग के बाद जेएमएम 17, कांग्रेस 8, आरजेडी और एनसीपी भी 1 सीट जीती थी। इनके मुकाबले में भाजपा को 13 सीट ही मिल पाई थी। इस हिसाब से इस बार की 38 और बाकी 5 सीटों का अनुमान बूथ वाइज लगाने की कोशिश सभी दल कर रहे हैं। इसके आधार पर 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए अपने समर्थकों द्वारा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। इसी बीच पहले चरण के लिए पीएम मोदी ने गोड्डा और देवघर की रैली में माटी, बेटी और रोटी बचाने का चुनाव कहकर आदिवासियों और अन्य मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया। योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के अपने बोल के साथ ही अब पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को भी बोला। उधर हेमंत सोरेन और झारखंड की नई उभरती सितारा कल्पना सोरेन भी गरज रही हैं और भाजपा गठबंधन की कलई खोल रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों में भारी मतदान से इंडिया गठबंधन डर गया है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, अपनी जमीन उद्योगपतियों को देने से बचाओ के नारे दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन को जेल में डालने से भी आदिवासियों में हमदर्दी की लहर दौड़ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों गठबंधनों में कांटे की टक्कर है। इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, ये कहना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव में जिस प्रकार की टक्कर है, मत प्रतिशत 1 से 2% का अंतर किसी पक्ष का खेल बिगाड़ सकता है। खासकर जब इन चुनावों में झारखंड लोकतांत्रिक कल्याणकारी मोर्चा जैसी पार्टियां मैदान में हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव 2019 में 5.5% वोट हासिल करके 3 सीटें अपने खाते में करने वाली भाजपा में विलय हो चुकी झाविमो के ये मतदाता किस ओर जा रहे हैं, ये तो मशीनें खुलने पर पता लगेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर कर लें।